अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रोफेसर अल्पना मिश्र, आप प्रख्यात साहित्यकार हैं, हिंदी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय में। जब मैंने वंचरी पढ़ा था तभी मन में ये आया था कि इसको हिंदी में आना चाहिए था और इसको थोड़ा विस्तार मिलना चाहिए था, और ये बात उस समय हुई भी थी, उठी भी थी। और जब ये पता चला कि ये हिंदी में आ रहा है तो एक जिज्ञासा भी थी कि किस तरह इतना बड़ा किया है, क्या जोड़ा है और किस तरफ ले गए हैं। मुझे तो लगता है द्विवेदी जी की कविताओं का जो भीतर से उनका जो कवित्वपूर्ण हृदय था वो बार बार इसके भीतर जो है वो जगह पाता गया है। और ये कहा गया है कि अगर गद्य जो है उसमें काव्यत्व हो तो वो बहुत सुंदर अद्भुत गद्य माना गया है। लेखक ने बहुत ही उस मर्म को पकड़ा है, बहुत ही दृष्टिपूर्वक, बहुत ही दृष्टि संपन्नता के साथ उधर गए हैं और उस चीज को उठाया है जिस पर प्रायः बात नहीं की गई। तो इधर जब जाते हैं और जब व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं हिडिंबा के, तो ये दिखाई पड़ता है कि यह कितनी सशक्त, केवल त्याग ही नहीं, सशक्तता भी। और तब जिस स्त्री विमर्श की बात कर रहे थे, असल में वो बिखरा पड़ा है, तो उनको देखा नहीं गया, उन पर बात नहीं की गई। और इसलिए मुझे बहुत खुशी है, व्यक्तिगत रूप से भी बहुत खुशी है कि उस तरफ ध्यान दिलाया, उस तरफ लेकर गए चीजों को जिस पर बात नहीं की जा रही थी। और एक बड़ी बात मुझे दिखाई पड़ी जिसके लिए मैं बार बार कहती हूँ कि लेखक मनुष्यता के पक्ष में अंततः खड़ा होता है। अब वो मनुष्यता किसके साथ जुड़ी हुई है? हिडिंबा के साथ, घटोत्कच के साथ, या कि अर्जुन और कृष्ण के साथ? और ये बहुत बहुत ही, मैं कहूंगी कि बहुत ही शुभ है, बहुत अच्छा है, बहुत जिसकी मैं जितनी भी तारीफ करूं कम है कि आपने एक ऐसी कोण को इसमें से उठाया, एक ऐसी दृष्टि दी, एक ऐसा पात्र चुना जिसकी इस समय में बहुत जरूरत थी, और उसके साथ मनुष्यता को जोड़ा। यह महत्वपूर्ण ये कृति इसीलिए है कि हिडिंबा मनुष्य है, और वो कहती है कि संपूर्ण युद्ध और महाविनाश को वे रोक सकते थे, अपनी वचनबद्धता को थोड़े समय के लिए विस्मृत कर, और यह नहीं किया। वे कुरुवंश के साथ संपूर्ण मानव जाति पर गहरा रहे विनाशकारी महायुद्ध को रोकने का नया अनूठा प्रयास कर सकते थे। संभवतः इस महादेश का कल्याण होता, पर नहीं, कदाचित उन्हें स्वयं की वचनबद्धता और प्रतिज्ञा की अधिक चिंता थी। उनके इस आत्म केंद्रित मान मूल्य के लिए मानवता का इतना व्यापक ध्वंस उचित था। और ये हिडिंबा की तरफ से ये आ रहा है, और ये मनुष्यता की तरफ सीधे ले जा करके खड़ा कर देता है कि लेखक कहाँ है, लेखक कहाँ से अपनी बात कह रहा है, लेखक की दृष्टि क्या है, और वो कितनी मजबूती से उसके साथ, हिडिंबा के उन प्रश्नों के साथ खड़ा है। वहां एक बड़ा ही सुंदर भीम के मन का चित्रण है। भीम कह रहे हैं, ये वन संस्कृति भी उल्लास से भरी हुई सामूहिकता की संस्कृति है। अशिक्षित और पिछड़े समझे जाने वाले इस आदिवासी वन समाज ने विपरीत परिस्थितियों और अल्प संसाधनों में ही जीवन को आनंद और उल्लास से भरने का उपक्रम किया है। छोटे छोटे अवसरों को ही ये लोग कितना उल्लासमय बना देते हैं। नैसर्गिक प्रकृति के साथ इनकी एकात्मकता कितनी गहरी है। यह भीम को जब समझ में आ रहा है तो जाहिर है कि भीम में कहीं कोई परिवर्तन घटित हुआ होगा, जिसकी बात लगातार हिडिंबा कह रही है कि वे कैसे ऐसा कर सकते हैं, वे कैसे, ऐसी कौन सी इतनी बड़ी वचनबद्धता है कि वो मनुष्य जाति का इतना बड़ा नुकसान, इतना बड़ा ध्वंस करे। तो शुरू में ये जो है पितामह के लिए एक आभार तो है प्रकट किया गया, लेकिन आज बता दिया द्विवेदी जी ने कि अंतःप्रेरणा के सूत्र कहाँ पर हैं। और एक और चीज जो मुझे बड़ी ही इसमें बार बार दिखाई पड़ती रही, वो है काव्य में व्यक्तित्व के साथ साथ दार्शनिकता का पुट। देखिए यहाँ दार्शनिकता इनकी कितनी जो है प्रखर रूप से दिखाई पड़ रही है और बड़ी लय में आती है। प्रेम से ही अत, प्रेम पर ही इति, संभवतः अर्थवान जीवन का यही सत्य है। अब इसमें उत्साह मिले या उमंग, हर्ष हो या विषाद, प्रेमानुभूति और उसकी पीर में ही जीवन है, उसके होने में ही आनंद है। घटोत्कच का भी व्यक्तित्व जब आता है तो उच्च नैतिकता बोध, एक तरफ उच्च नैतिकता बोध है और दूसरी तरफ उपयोग के उपकरण है। एक तरफ समर्पण है, त्याग है और दूसरी तरफ केवल उपयोग है।
तो यहाँ भी इस चीज को कि बड़ा कौन है, और अंततः जो निकल कर आता है कि बड़ा जो है वह व्यक्तित्व है जिसमें यह प्रेम अपने उच्च नैतिकता बोध के साथ उपस्थित है। ऐसी मूल्यवान कृति, मैंने इसीलिए इसे अनुपम सर्जना कहा, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें हैं और बहुत लेयर्स में आती हैं। तो इस दृष्टि से भी इस उपन्यास को अगर हम पढ़ें तो यह बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास आज के समय के लिए बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास बनता है। मैं बार बार बधाई देती हूँ द्विवेदी जी को कि उन्होंने कि वंचरी से उसको हिंदी में वन्या के रूप में लेकर के आए, और वन्या शीर्षक ही अपने आप में है, बहुत कुछ कहता हुआ शीर्षक है। और बार बार मैं द्विवेदी जी को बधाई देती हूँ कि उन्होंने श्रम उनका जरूर लगा, लेकिन उन्होंने एक अमूल्य कृति जो है वो हिंदी समाज को दी। बहुत धन्यवाद। विश्व भोजपुरी सम्मेलन के अध्यक्ष अजीत दुबे जी हैं, मैं चाहूंगा कि वो अपना बात रखें इस किताब के संदर्भ में। 1979 भोजपुरी भाषा, साहित्य और संस्कृति के बचाव बढ़ाव के लिए अशोक जी ने जो संकल्प पार्टी पत्रिका के माध्यम से उठाया, मुझे गर्व है ये कहने में कि उसका जो 100वां संस्मरण का लोकार्पण हुआ एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऑफिसर इंस्टीट्यूट में हुआ, और मैं भी वहाँ उपस्थित। मेरा ऐसा मानना है कि बहुत कम ऐसे साहित्यकार, गीतकार हैं जिनका अपनी मातृभाषा पर भी उतना ही अधिकार है जितना हिंदी पर अधिकार है, और अशोक द्विवेदी उनमें से एक है। आज मुझे बहुत अच्छा लगा, सुंदर बातें सुनने को मिली इस उपन्यास के विषय में भी और अशोक जी के भी विषय में। बहुत बहुत साधुवाद। लिखते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद। मैं रुधिनाथ मिश्र जी से 2 शब्द उद्गार के, क्योंकि वो लेखक के सहपाठी भी रहे हैं। हम लोग लगभग 1969 में बनारस में एक साथ ये मंच पर जाना शुरू किया था, और अशोक भाई का नवगीत में जो उसकी जो पकड़ थी, मैं उसमें बहुत पिछड़ा हुआ था। जो बिंब देते थे, जो प्रतीक देते थे, जो शब्दों का प्रयोग करते थे, तो मैं अगर कहीं चुनौती देखता था तो इसी मित्र के साथ, और कोई हमारा नहीं था उस समय बनारस में। और बलिया में जो इन्होंने काम किया वो पाती संपादन का काम, बड़ा पित्तमरु काम है ये संपादन का काम, और उसमें भी भोजपुरी का की पत्रिका निकालना बहुत कठिन काम है, और मुझे लगता था कि ये चलाएंगे नहीं। और आज जब ये वन्या देखता हूं मैं, तो मुझे तो अगर कोई ऐसे दिखाई देता किताब को दिखाता, तो मैं समझता कि कोई दूसरा अशोक द्विवेदी है, इनके बस की बात नहीं। अशोक जी एक साधक रचनाकार है। वही व्यक्ति बलिया जैसे सुदूर क्षेत्र में रह करके और इस तरह से साधना कर सकता है। वन जो है हमारी सभ्यता का आधार है, इसीलिए हमारे यहाँ अरण्य कांड, अगर अरण्य कांड को हटा दे तो वो पूरी कथा अधूरी रह जाती है। मैं तो अभी किताब पुस्तक देखा नहीं, मैंने प्रयास करूंगा कि उसको पूरा पढ़ूं। बहुत बड़ा काम किया है, मैं बधाई देना चाहता हूं। अब सीधे हम अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए प्रोफेसर कपिल कुमार। मुझे खुद ये था कि एक हिडम्बा चरित्र सुना हुआ है, बस महाभारत में था, और वो साहब उससे भीम से उसकी शादी हुई थी, लेकिन उसके अलावा क्या वो है, क्या है, ना किसी ने कभी बताने की कोशिश की, ना किसी ने समझाने की कोशिश की, ना हमने भी समझने की कोशिश की कि भाई ऐसा अगर कोई होता तो इसका चर्चा काफी मिलती हमको और कई चीजों के ऊपर मिलती। लेकिन जब मैंने इसे टटोलना भी शुरू किया तो सबसे पहले मेरे दिमाग में जो चीज आई, जो आपने अभी बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही, अरण्य कांड वाली, कि उस काल में भी हमारे समाज में जिन्हें हम अरण्यवासी कहते हैं उनका क्या स्थान था समझ के, ना कि आज की तरह जब हमने एक तो अरण्यवासियों को हमने जनजाति बना दिया, कि जो वनवासी और अरण्यवासी थे उन्हें जनजाति बना दिया, और उसके बाद उन्हें हाशिए पे रख दिया। अशोक जी, मैं एक और चीज चाहूंगा, ये जो स्थितियां हैं जिनका आपने वर्णन किया है, मैं समझता हूं अगर इस प्रकार का साहित्य बच्चों के लिए आ सके कि क्या हमारे अरण्यवासियों की स्थिति थी, और अगर बच्चों तक इस चीज को आप ले जाए, भाई हिडम्बा जो है वो राक्षसी नहीं थी। मैं तो चाहूंगा कि ये चीज स्कूलों तक में जाए। 10वीं 12वीं कक्षा के भी जो विद्यार्थी हैं वो इस रूप में तो नहीं पढ़ेंगे पूरा इसको, लेकिन अगर आप इन पे छोटे छोटे वीडियो भी बना सकते हैं इसके मुद्दों को लेते हुए, तो शायद किताब की चर्चा
समाज में और ज्यादा हो और लोग इसका लाभ उठा सके। आपने नई पीढ़ी को कनेक्ट करने के लिए बात की, उसकी भाषा बिल्कुल बदल, इस उपन्यास को पढ़ा जाए जो लोग, इसमें जो प्रवाह है, जो इसकी भाषा है, जिसकी बात प्रोफेसर अल्पना मिश्र कर रही थी, पढ़ के सुना रही थी, जब हम नई पीढ़ी के लिए जो काम करते हैं तो वो भाषा बदलती है। अनसंग हीरोज पर मैंने काम किया, JTV में था, और पूरे हिंदुस्तान को रानी अब्बक्का, रानी चेन्नम्मा से लेकर यहाँ झलकारी बाई, दुरानी बाई, तो ऐसे चीजों को टीवी सीरियल की भाषा बदलती है। तो अब मैं एक शुभकामना दूं कि इस किताब को जो लोग टेलीविजन में ले जाना चाहते हैं या रेफरेंस बुक के रूप में आए, इसके तथ्यों को उठाया जाए, क्योंकि उनकी भाषा टेलीविजन की भाषा होगी, वो तो अपने हिसाब से इसको तोड़ मोड़ करते हैं, वहां पर संवाद आते हैं, और इस चीज को ले जाया जाए जहां बच्चों के लिए लेकर आना है, जितना इसमें नॉलेज है, जितनी बात है, तो बच्चों के लिए ये रेफरेंस बुक के रूप में आए, और जो लोग किताब लिखते हैं इसको पहुंचाया जाए। और यही शुभकामना है कि अधिक से अधिक लोगों तक, बच्चों से लेकर जो टेलीविजन के दर्शक हैं, सबकी भाषा अलग है, सबका ट्रीटमेंट अलग है, अलग अलग उसका क्राफ्ट है, उस हिसाब से इसको पहुंचाया जाए। मैं सबसे पहले आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय प्रोफेसर कपिल कुमार जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब सभा विसर्जित करते हैं।